मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा भी साथ। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के डिप्टी गवर्नर पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों पर भी तशवीश है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगा। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। मुश्तबा खामनाई ने ऑडियो पैगाम में कहा, दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अड्डे बंद किए जाएँ। अमरीकी अड्डे बंद नहीं हुए तो हमले जारी रखेंगे। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। मनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरानी फौज ने अपने हमलों से दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मुश्किल तरीन वक्त में ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, जल्द निकलना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैनेक्टी में रैली से खिताब। कहा, ये जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। 11 दिनों में अमेरिकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया। फिजाइया को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अमेरिकी सदर का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। कहा, ईरान के खिलाफ हुकूक को तस्लीम किया जाए, मुआवजे की अदायगी और बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत में खित्ते में ईरान के अमन के अज़्म को दोहराया है। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका की जानिब से शुरू की गई। इस तनाज़े के बुनियादी असबाब को तस्लीम किया जाए और इंसाफ पर मबनी हल तलाश किया जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खलीज फारस में मुबैना अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सैफ सिया नामी जहाज़ को पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से जारी इंतबाहात और वार्निंग को नज़रअंदाज करने के बाद निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। इराक़ की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर तबाह। 1 रुकन हलाक, 24 को बचा लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले के बाद तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमले के बाद आतिशज़दगी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद ज़ख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा का 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। इराक़ का तमाम ऑयल टर्मिनल्स पर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। इराक़ी वज़ीर तेल ने कहा, ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन मुअत्तल रहे हैं। इराक़ में तिजारती बंदरगाहें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। इराक़ी वज़ीर तेल का हुक्म बसरा की उम्मे कैसर बंदरगाह पर 2 टैंकरों पर हमले के बाद सामने आया। पासदारान इनकलाब के नए मिसाइल हमले। अमरीकी और इसराइली अहदाफ को क्लस्टर वॉरहेड और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के 41वीं लहर के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाले 10 से ज़ायद खुरम शहर और कदर मिसाइल, 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले खैबर शिकन मिसाइल, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल और हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों पर हाइपरसोनिक फतह मिसाइल दागे गए। यूएई के अल जफरा बेस पर अमरीकी मैरीन्स की रिहाइशगाह, इराक़ में अमरीकी अड्डे और तल अबीब में इसराइली फौजी अहदाफ को क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाले खुरम शहर मिसाइलों,
कदर मिसाइलों और 1 टन वॉरहेड ले जाने वाले खैबर शकन मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का ईरान के जौहरी हथियार बनाने वाले कंपाउंड को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के तेहरान, इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर फिजाई हमले। इस्फहान पर इसराइली हमलों में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में शहादतों की तादाद 1350 से जायद हो चुकी। 12,000 से जायद अफराद जख्मी। 10,000 से जायद शहरी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। तेल की कीमतें जल्द ही बहुत कम होंगी और इस कदर कमी का किसी को गुमान भी नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, 32 ममालिक की जानिब से तेल के ज़खायर जारी करने के फैसले से कीमतों में नुमाया कमी आएगी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ पर बहुत गहरी नजर रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ बेहतरीन हालत में है। ईरानी जज़ायर पर हमले हुए तो खलीज फारस को खून से भर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर बरस पड़े। कहा, जज़ायर के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारियत से सब्र के तमाम ज़ब्त टूट जाएंगे। कार्रवाई के जवाब में जितने भी अमरीकी फौजियों की जानें जाएंगी, इसकी जिम्मेदारी अमरीकी सदर ट्रंप के सर होगी। कामरान टिसोरी आउट, निहाल हाशमी इन। हुकूमत का निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कराची में गुफ्तगू करते हुए नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, दुआ करने वाले तमाम सियासी कारकुनों और हर शख्स का शुक्रगुजार हूँ। जल्द हमारी टीम बताएगी कि हलफ कब उठाऊंगा। हलफ उठाने के बाद अपनी तरजीहात तय करूंगा। आईनी गवर्नर हूँ, आईनी किरदार अदा करूंगा। हलफ के बाद मैं अपनी तरजीहात को तय करूंगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूं, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूंगा। सारी जिंदगी कोई एक मनसब पर नहीं रहता। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहा। मुल्क की खातिर सियासी ज़बान बंद रखूंगा। मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गुल प्लाजा की आवाज़ उठाने पर सज़ा दी जा रही है तो ये 10 बार करूंगा। आज आखिरी इफ्तार है, सबसे माजरत चाहता हूँ। शहरी कामरान टिसोरी के सामने आबदीदा हो गए। हक में नारेबाजी की। कामरान टिसोरी को ओहदे से हटाने के फैसले पर MQM का इज़हार तशवीश। वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। फारूक सत्तार का फैसले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। कहा, MQM मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। आइनी ओहदा MQM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। गवर्नर को क्यों निकाला गया, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। सिंध के बदउनवान जाबिर हुक्मरानों को खुश करने के लिए फैसला किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर मुझे और बाकी MNAs को एतमाद में नहीं लिया गया। MQM की मशावरत के बगैर गवर्नर कैसे तब्दील हो गया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का सवाल। कहा, फैसले खालिद देखी नसीर सत्तार मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान होते हैं। पार्टी के तर्जुमान अमीनुल हक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की फौरी अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का बानी के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। वकला और फैमिली की बानी से मुलाकात कराने की भी हिदायत। फैसले के मुताबिक डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर के जज राना आरिफ ने DG नैब को फौरी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी। पंजाब को 2029 तक जनूबी एशिया का लीडिंग AI मंसूबा सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शोबे की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी में इत्तबा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने बताया, 1 मार्च को डीजल का रेट $88 फी बैरल था, जो 6 मार्च को $149 पर पहुँच गया। जो कार्गो $60 लाख का था, वो अब $17 लाख का मिलता है। PTA के ज़ेर एहतमाम 5G नीलामी का दूसरा मरहला। 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने अपनी अपनी पोजीशंस का इंतखाब कर लिया। 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए नताइज का ऐलान एक साथ होगा। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दे दिया। महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के 15 रोज़ा वर्चुअल मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेंगे। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। टल सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 गिरफ्तार। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके, सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद में 13 वोट आए। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की हिमायत। चीन और रूस वोटिंग से गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने रूस की जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 4 ममालिक की जानिब से करारदाद की हिमायत, 2 की मुखालफत। 9 अरकान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले ने खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिकार का इज़हार ख़याल। कहा, ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। UAE पर ईरानी हमलों में 2 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए। कनाडा ईरान जंग में कभी हिस्सा नहीं लेगा। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का 2 टोक ऐलान। कहा, कनाडा इन इक़दामात की हिमायत करता है जो ईरानी जौहरी प्रोग्राम और दहशतगर्दी की बरामद को रोके। G7 ममालिक ईरान में कशीदगी में कमी का मुश्तरका मौक़िफ़ तलाश करेंगे। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद करने को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। कहा, इसराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के पूरे अहाते पर सिर्फ मुसलमानों का हक़ है। मस्जिद अक्सा के दरवाजे फौरी तौर पर खोले जाएँ। इसराइली हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचने का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स 11 अमरीकी फ़ौजी अड्डों और तनसीबात की सैटेलाइट तस्वीर सामने ले आया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी शदीद नुकसान पहुँचा। BBC ने मशरिक़ वस्ता में सयाहत के शोबे को $600 मिलियन यौमिया नुकसान पहुँचने की रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद पंजाब पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ झालाबारी ने मौसम खुशगवार बना दिया। अपर हज़ारा, कोहिस्तान और बडग्राम में वक्फे वक्फे से बारिश। नारान, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
करप्शन इल्जामात पर वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जोएन सेल्स और 2 टीम ऑफिशियल्स मुअत्तल। आईसीसी ने तीनों का बारबाडोस में होने वाली T10 लीग में करप्शन इल्जामात साबित होने पर मुअत्तल किया। और ईद की आमद करीब, बाजारों में रश बढ़ गया। मलबूसा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों, मेहंदी की खरीदारी उरूज पर। किसी को कपड़ों, जूतों की तलाश तो कोई मैचिंग के कपड़े ढूंढने में मसरूफ। बच्चों के मलबूसा, जूतों की दुकानों पर भी गहमा गहमी। महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान।